हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आप देख पा रहे होंगे आज हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है। और ये कई सारे एग्ज़ाम में इसको कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे अभी ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई हैं उसमें सीपीसीटी इन्होंने मांगा था, और हो सकता है जो अभी एएसआई की जो वैकेंसी आएंगी उसमें भी ये सीपीसीटी मांग सकते हैं आपसे। और जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर ऑफिस में जो क्लर्क की वैकेंसी रहती हैं उसके लिए सीपीसीटी कंपलसरी किया जा सकता है। क्योंकि देखो, पटवारी का जो एग्ज़ाम लास्ट टाइम हुआ था उसमें भी उन्होंने सीपीसीटी बोला था, लेकिन उसमें 2 साल का समय दे दिया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसमें से भी लगभग 400-500 ऐसे पटवारी हैं जिन्होंने आज तक सीपीसीटी नहीं कर पाया है। तो उनकी जॉब पर भी बनाई है कि उनकी जॉब पर से उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। और जो इस बार पटवारी की वैकेंसी आई है उसमें भी उन्होंने बोला है कि पटवारी के लिए उन्होंने समय दिया है कि आप पटवारी बनने के बाद आप सीपीसीटी कर सकते हैं, ठीक है। तो सीपीसीटी क्या है, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। कौन करवाता है इसको, किस तरीके से इसको पास किया जाता है, क्या एग्ज़ाम में आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या कीबोर्ड रहते हैं कौन कौन से, इसको इंग्लिश में करना ज़्यादा ईजी है या हिंदी में करना ज़्यादा ईजी है, इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और यदि आपको चीज़ें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं लगें तो मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीपीसीटी के कि कितने लोग सीपीसीटी दे रहे हैं हर साल। देखिए, ये जो मैं डेटा है, मैं जो ऑफिशियल सीपीसीटी की साइट है उस पर से ही आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये क्या है, ईयर बाय अटेंडेंस। ये 2021 तक का इन्होंने अटेंडेंस दिया है कि 2021 तक कितने लोगों ने दिया है। 2016 से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले 38,000 लोगों ने इसमें रजिस्टर्ड हुए थे और 28,000 लोगों ने इसको दिया था। तो ऐसे ये 2017 का है, ये 2018 का है, 2019 का है, 2020 का है। और 2021 की बात की है तो देखिए, अब 1,22,325 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, और इसमें से 1,04,000 लोगों ने इसको दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ती रही है, और समय के साथ साथ लोग जागरूक होकर इसको करने भी लगे हैं, ठीक है। मैंने भी सीपीसीटी एग्ज़ाम पास किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे देखते हैं। यदि हम आगे बात करें तो इसमें जो इसकी एलिजिबिलिटी है, यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या होना चाहिए आपके पास, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हायर सेकेंडरी और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आफ्टर 10th। या तो आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो जो 10th के बाद किया जाता है, या फिर आप 12th पास हो, तो दोनों ये तो आप इसको दे सकते हैं। और 18 साल की एज होनी चाहिए कम से कम, तो इतना 18 साल तो होनी ही चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो। देखिए, पहले जब ये एग्ज़ाम होता था, अब हम वैलिडिटी की बात करते हैं इसकी, तो पहले इसकी जो वैलिडिटी होती थी वो 2 साल होती थी। पहले तो इससे भी कम होती थी, जब मैंने दिया था तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती थी, 2 साल होती थी। फिर इसको बढ़ा के इन्होंने 3 साल किया, फिर 5 साल किया, और अब इन्होंने फाइनली बढ़ाकर कितना कर दिया, इन्होंने 7 साल कर दिया। तो इससे देखो आपके एग्ज़ाम पर बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि देखो, जैसे मैंने 2018 में सीपीसीटी किया था, तो उसके बाद मैंने नहीं किया, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी ऑलरेडी। तो फिर लेकिन जब अब जैसे अभी वैकेंसी है, उन्होंने सीपीसीटी मांगा, तो मैंने देखा अरे तो 7 साल बढ़ा दिया है, मतलब वैलिडिटी को 7 साल कर दिया। तो फिर मैंने अपना पुराना वाला डाउनलोड कर लिया, उसमें ही 7 साल की वैलिडिटी उसमें लिख कर आ गई। तो वो चीज़ मेरे लिए आसान हो गई चीज़ें। तो इससे क्या है, जो पुराने किए हुए हैं वो भी हमारे साथ कंपटीशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। तो शेड्यूल उसका देखो, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर का उसके वेबसाइट पर डल जाता है। अभी नए वाले फाइनेंशियल ईयर का आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी पुराने का ही डला है, जिसका अभी 17-18 मार्च को पेपर हुआ था, 17 से 20 तक, 17 और 19 मार्च को हुआ था, है ना। तो जब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डल जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें कंप्यूटर आता है, एक आरसी आता है इंग्लिश का, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, और जीए आता है, ठीक है। देखो, पहले जब एग्ज़ाम होता था तो ये जो 52 नंबर का कंप्यूटर है ना, ये काफ़ी ईजी आता था। जब मैंने दिया था तो ईजी आता था, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा है कि ये कंप्यूटर बहुत अच्छा देने लगे हैं। मतलब जैसे पटवारी के एग्ज़ाम में भी आ रहा है, उस तरीके से इसका एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा देने लगे हैं। आरसी सिंपल आता है आपका, स्टोरी बेस्ड आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी जाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग भी सिंपल आती है, और जीए भी ठीक आता है, मतलब न जाना टफ है। और 5-5 6 क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कितने परसेंट नंबर हमें लेके आने पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कंप्यूटर, क्योंकि देखो सीपीसीटी कंप्यूटर बेस्ड ही है, टाइपिंग भी आपसे करवा रहे हैं, वो कंप्यूटर में ही आपको बिठाना है उनको, तो कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। इसलिए 52 नंबर का तो वो सीधा सीधा कंप्यूटर पूछ रहे हैं आप। मतलब यदि आप कंप्यूटर अच्छा करके ले जाते हैं तो फिर आपको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो
ये तो हुआ इसके 75 टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब यदि हम आगे बात करें, ये देखिए ये रहा आपका इनस्क्रिप्ट यूनिकोड का कीबोर्ड लेआउट। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं कि अरे इंग्लिश से सीपीसीटी जल्दी हो सकता है, इंग्लिश की टाइपिंग जल्दी हो जाती है। पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने किया है, मैंने सीपीसीटी 2 या 3 बार क्लियर किया है। काफ़ी पहले किया था तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 या 3 बार मैंने क्लियर किया है और तीनों बार मैंने हिंदी में किया है। तो हिंदी का जब ये आप कीबोर्ड जो लेआउट है ना, उसको यदि आपने एक बार रट लिया कि कौन सी की पर कौन सा अक्षर बनता है, तो फिर आप हिंदी बहुत जल्दी तेज़ होती जाती है आपकी स्पीड। मतलब मैंने 40 की स्पीड तक निकाली है सीपीसीटी में। तो हिंदी से आप काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अरे इंग्लिश ज़्यादा ईजी है, इंग्लिश ईजी नहीं है, हिंदी ईजी है। क्योंकि देखो हिंदी में क्या रहता है, जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ लिया, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पढ़ लिया कि राम घर जाता है, ठीक है। अब मैंने ये पढ़ लिया तो राम घर जाता है, मैंने उस पर स्क्रीन में पढ़ा तो मैं राम घर जाता है उस पर स्क्रीन में उस पर फटाफट से लिख सकता हूँ, मेरे दिमाग में रहेगा कि हाँ ये सेंटेंस था। अब वही सेंटेंस मैंने इंग्लिश में पढ़ा, कोई और अलग सेंटेंस दिया है, स्पेलिंग अलग दी है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें स्पेलिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी होती नहीं है ना। फिर हमें सेंटेंस भी याद नहीं रहता है क्योंकि वहाँ ऐसी स्टोरी आती नहीं है, हिंदी ईजी आती है वहाँ पे। तो हिंदी में निकालना काफ़ी ईजी है मेरे हिसाब से। आप भी जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो एक बार कोशिश करें कि आप हिंदी सीखने की कोशिश करें, ठीक है। ये आपका रहा रेमिंगटन गिन वाला। ये आपका जो नॉर्मल कीबोर्ड का लेआउट रहता है उससे थोड़ा सा अलग रहता है, मंगल फ़ॉन्ट बोल सकते हैं इसको आप, मंगल फ़ॉन्ट जैसा रहता है ये रेमिंगटन गिल वाला, ठीक है। आप आगे बात करें, ये आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका, नहीं तो गूगल पे जाके आप इसको डाल दीजिएगा तो ये वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको चिपका लीजिएगा, इसको रट लेंगे आप तो एक बार आपकी हिंदी मान को फटाफट से निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी कि कैसे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। देखिए आप जैसे मान लो एग्ज़ाम देने गए तो एक तो आपका होना है ये कंप्यूटर सेक्शन 1 होना है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। इसका देखो आपको कंपलसरी है कि इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक स्टूडेंट जाता है उसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं निकलता है लेकिन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग निकल जाती है तो उसको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसका ये नहीं निकलता है लेकिन ये निकल जाता है, ये सेक्शन 2 वाला निकल जाता है तो उसको क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करूं तो एक स्टूडेंट है, इसका सेक्शन 1 निकल गया और सेक्शन 2 में उसका इंग्लिश टाइपिंग नहीं निकली, हिंदी टाइपिंग भी नहीं निकली, तो फिर क्या हो जाएगा, तब भी वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, यहाँ पर भी क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। अब एक और स्टूडेंट आया, इसका ये निकल गया, ये नहीं निकला, ठीक है, और ये निकल गया, तो फिर वो क्या माना जाएगा, क्वालिफाइड माना जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्लस हिंदी टाइपिंग, मतलब उसके सीपीसीटी वो क्वालिफाइड हो गया क्योंकि आपको एक ही चाहिए रहता है। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अलग और दूसरा स्टूडेंट है उसकी इंग्लिश में निकल गई, हिंदी में नहीं निकली, तो भी वो क्वालिफाइड माना जाएगा क्योंकि एक ही चाहिए उसको। और यदि आपकी तीनों चीज़ें निकल गई तो बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे अभी ग्रुप 4 में जगह निकली तो उसमें 2-3 पोस्टें ऐसी थी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांग ली थी उन्होंने। वैसे वो हिंदी में ही मांगते हैं लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांग ली तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन बिल्कुल नील हो गया, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब आपको मतलब ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट निकालना है, उसके साथ आपके सेक्शन 2 में जो इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग होगी उसमें से आप कोई भी एक टाइपिंग अपनी निकाल सकते हैं और आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो मेरे हिसाब से एक टाइपिंग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, अब देखो उसमें क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो जो आपका 75 नंबर का एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको 38 मार्क्स लाना कंपलसरी है। 38 मार्क्स आपके आ जाएंगे तो आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में पास माने जाएंगे। इंग्लिश में आपकी 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी में आपकी 20 की स्पीड चाहिए, जो कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इंग्लिश की 30 की स्पीड लाना ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, लेकिन वो ज़्यादा कठिन काम है इसके मुकाबले। ये आप 20 आराम से ला दोगे, आप 1 महीने आप मन से टाइपिंग कर लोगे ना, 2-2 घंटे आप 2 आवर निकाल लीजिए आप टाइपिंग के लिए। 1 महीने में आप अगर टाइपिंग ना सीख पाओ तो मुझसे आके यहाँ बात कर लेना आप, ठीक है। तो ये और तो ये बाकी ये दिया है कि आपकी कितनी स्पीड आएगी तो कितने % आपको स्कोर दिया जाएगा, तो ये उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो देखिए ये रहा सिलेबस कंप्यूटर का, मैंने आपको पहले ही बताया कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा सिलेबस भी है और काफ़ी अच्छी वो क्वेश्चन भी देते हैं। नॉलेज ऑफ बेसिक ऑपरेशन है ना, और इसमें सारी चीज़ें हैं, पेन ड्राइव वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क वगैरह, है ना, और मेमोरी यूनिट, यूनिवर्सल USB, LCD, ये सब चीज़ें हैं। इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप CPCT के साइट पर जाके वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी ये चीज़ें
ये सॉरी ये आईटी का सिलेबस है, ये वाला जनरल आईटी स्किल्स है ना। और इसमें क्या आपको वो एक्सेल वगैरह ज़्यादा पूछ लेते हैं, ये भी चीज़ रहती है। एक ये आरसी का है, आरसी दे देंगे आपको। मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप टेंशन मत लेना कुछ भी, आप तो बस कंप्यूटर अच्छा कर लो अपना, है ना। और ये तो इंग्लिश हिंदी टाइपिंग होगी। इसमें देखो ये दिया है कि 75 मिनट्स फॉर 75 क्वेश्चन इन सेक्शन 1 to 6, मतलब जो भी आपका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें, उसके लिए आपको कितना 75 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग होगी, 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग होगी आपकी। 15-15 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग को मिलेगा और हिंदी टाइपिंग को मिलेगा। तो आराम से आप कर सकते हो। 15 मिनट का आपको गैप में मिलेगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा और जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा उन दोनों के बीच में आपको गैप भी मिलेगा 15 मिनट का। तो आराम से आप थोड़ा सांस ले सकते हैं। आप यदि उसमें पास हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल पर पहुंच जाता है, तो आप फिर आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखो जब आप उसमें बोर्ड उसमें रहते हैं, जब आप अंदर बैठे होते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, तो एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ रहती है, आपने यदि एग्ज़ाम दिया होगा तो जब आपके आसपास 100 लोग बैठे रहते हैं और सभी लोग कीबोर्ड पे खट 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 करते हैं, तो ये दिक्कत रहती है कि हमारा ध्यान भटक जाता है। अरे ये तो इतना जल्दी चल रहा है, अरे ये तो इतना जल्दी चल रहा है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आप आराम से घर पे प्रैक्टिस करके जाइए। यदि आप 1 महीने की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप सीपीसीटी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मेन है आपका कंप्यूटर आप अच्छे से करके जाइए। जो 52 नंबर का आपका कंप्यूटर आना है उसमें से आपके कम से कम 40-45 नंबर इसी में ले आइए, तो और कोई सब्जेक्ट आपकी दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो मैथ रीजनिंग ये भी इतना टफ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें सीपीसीटी की थी जो मैंने आपको बता दी। यदि चीज़ें आपको अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यार उसमें कुछ लगता नहीं है। बाकी और कुछ जो भी अपडेट आएगा, यदि नया कैलेंडर आएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और जो भी आपको चीज़ें से संबंधित पूछनी हो सीपीसीटी से, या कोई भी एमपी के कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी किसी चीज़ से संबंधित पूछना हो आपसे, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। बाकी मैं आपकी अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।